गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे 14 दिसंबर के करंट अफेयर और इस वीडियो को लेके आ रहा हूँ मैं। मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बता दूँ, आप मुझे जो है टेलीग्राम चैनल के ऊपर मेरे से जुड़ सकते हैं डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से, क्योंकि यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 95,000 के आसपास बच्चे मेरे साथ 95,000 के आसपास बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सब लेक्चर्स की नोटिफिकेशन और जितने भी चीज़ें होती हैं यहाँ पे शेयर की जाती हैं। और प्लस आपको मुझे जो है यूट्यूब पे तो देख ही रहे हो, इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से। और प्लस मेरे 2 पेड कोर्सेज आते हैं, 10,000 MCQ कोर्स, ऐसे ही हमारा GS कोर्स आता है, तो आप परचेज़ कर सकते हैं स्टडी IQ ऐप से। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम SSC, रेलवे, डिफेंस, स्टेट एग्जाम, स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हैं तो आपके ये कोर्सेज हेल्प करेंगे। तो 10,000 MCQ कोर्स के अंदर XMAS10 ये कूपन कोड लगाएंगे तो डिस्काउंट मिल जाएगा, और GS कोर्स के अंदर VIP 500 कूपन कोड लगाएंगे तो डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इन कोर्सेज को परचेज करने के लिए करना क्या है, आपको स्टडी IQ की ऐप आपको डाउनलोड करनी है। जैसे आपने स्टडी IQ की ऐप डाउनलोड करी, स्क्रीन के ऊपर आपको होम पेज नजर आएगा। होम पेज के बाद दिखेगा यहाँ पे बेस्ट सेलिंग कोर्सेज, यहाँ पे व्यू ऑल का बटन यहाँ पे दबाएंगे तो आपको तीसरे नंबर के ऊपर आपको 10,000 MCQ कोर्स और चौथे नंबर के ऊपर आपको GS कोर्स बाय डॉक्टर विपिन गोयल नजर आ जाएंगे। इन कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं आप स्टडी IQ ऐप के ऊपर जाके। कोई भी डाउट होता है इंस्टाग्राम के ऊपर डायरेक्ट मैसेज आप मुझे कर सकते हैं। तो स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, विच वॉज इंडियाज मोस्ट सर्च वर्ड ऑन द गूगल इन 2020। 2020 का गूगल के ऊपर सबसे ज़्यादा सर्च किया हुआ वर्ड क्या था? डेट वॉज IPL। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? इंडियन प्रीमियर लीग इज द राइट आंसर। आंसर इज 1 ऑप्शन। क्लियर। इंडियन प्रीमियर लीग जो है ये जो आपका हाँ, इससे पहले कोरोना वायरस तो था, ठीक है, कोरोना वायरस वर्ड होता था, लेकिन इंडिया में IPL ने इसको जो है IPL ने कोरोना वायरस के वर्ड को ही बीट कर दिया। और इस बार का जो IPL था वो IPL 13 था, और इसको ब्रांड किसके द्वारा किया गया था? ड्रीम 11 द्वारा, ठीक है। और इसमें जीता कौन था? मुंबई इंडियंस जीते थे, और हारा कौन था? दिल्ली कैपिटल्स हारे थे। फाइनल मैच के अंदर बात कर रहे हैं। तो ये बन गया जी आपका, ठीक है। तो यहाँ पे गूगल के ऊपर सर्च किया हुआ वर्ड IPL। अच्छा, एक चीज़ और आपको बता दूं कि गूगल की बात करें तो सुंदर पिचाई जो है यहाँ के CEO हैं, कैलिफोर्निया US के अंदर इसके हेडक्वार्टर हैं। तो आंसर इसमें क्या बनेगा जी? D। अच्छा, IPL करवाने के लिए जो अथॉरिटी है वो है, डेट इज़ BCCI, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जिसके हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है, वानखेड़े स्टेडियम। और BCCI के जो चीफ हैं, प्रेजिडेंट हैं, वो हैं सौरव गांगुली। क्लियर, याद रखिए। आंसर इज D ऑप्शन इज द राइट वन। पार्थिव पटेल, जिन्होंने हाल ही में अनाउंसमेंट करी है रिटायरमेंट की, ये कौन सी स्टेट से जो है राज्य से बिलोंग करते हैं? तो ये बिलोंग करते हैं गुजरात से। आंसर इसमें C ऑप्शन बनेगा, गुजरात से बिलोंग करते हैं। और इन्होंने जो है टेस्ट डेब्यू, इंटरनेशनल डेब्यू 2002 के अंदर इन्होंने किया था। आंसर इसमें C ऑप्शन बनेगा। गुजरात की कैपिटल इज गांधीनगर, और विजय रूपानी यहाँ के क्या हैं? CM है। और गुजरात के अंदर गिर नेशनल पार्क देखने को आपको मिलता है। गिर नेशनल पार्क एशियाटिक लाइन्स के लिए फेमस है। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टेट्स फर्स्ट डीप सी पोर्ट। किस जगह के ऊपर? डीप सी पोर्ट, पहले गहरी समुद्री बंदरगाह के निर्माण को मंजूरी दी है किस स्थान के ऊपर? तो ये दी है ताजपुर। आंसर इसमें क्या बनेगा आपका? B ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। ताजपुर इज द करेक्ट आंसर। और ये स्टेट का पहला डीप पोर्ट है ताजपुर। कहाँ पे? डेट इज द पूर्वा मेदिनीपुर। पूर्वा मेदिनीपुर, पूर्वा मेदिनीपुर, ये कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल के अंदर है, ठीक है। और इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट की जा रही है वो 15,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट है, और 25,000 लोगों को जो है ये काम देगा, जनरेट करेगा एम्प्लॉयमेंट 25,000 लोगों को, ठीक है। और डेट्स इट। आंसर इसमें क्या बनेगा जी आपका? A ऑप्शन बनेगा राइट आंसर, A ऑप्शन। और एक चीज़ आपको और बताता हूँ, वेस्ट बंगाल के जो चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी, इन्होंने एक स्कीम लॉन्च करी थी, डेट इज़ पथश्री अभियान। पथश्री अभियान जो आपकी रोड रिपेयर के लिए जो है आपकी एक स्कीम थी। और ममता बनर्जी यहाँ के CM हैं, ममता बनर्जी यहाँ की CM है, और जगदीप धनकर जो हैं यहाँ के गवर्नर हैं। कोलकाता इज़ द कैपिटल। और यहाँ पे बक्सा नेशनल पार्क आपको देखने को मिलता है, न्योरा वैली नेशनल पार्क, गोरुमारा नेशनल पार्क, और सिंगालीला नेशनल पार्क,
जल्दापरा नेशनल पार्क देखने को आपको मिलता है। आंसर इसमें क्या बनेगा, बी ऑप्शन बनेगा, ताजपुर इज़ द करेक्ट आंसर। और यहाँ पे डेट्स इट, ठीक है। तो चलिए जी आगे चलते हैं। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिसेंटली रिलीज क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021? क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021 में इंडिया का स्थान कितना है? तो पहले 3 तो किसी भी ने अचीव नहीं किए, क्योंकि पेरिस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग जो है आपको टारगेट दिया गया था कि आपको टेम्परेचर ग्लोबल वार्मिंग जो है बिलो 2 और 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे रखनी है, ठीक है। मतलब बिलो 2 और जो है 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपको रखनी है। और इसमें इंडिया को जो रैंक आया है वो 10वां आया है, और पहले 3 का किसी का कोई भी रैंक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि किसी भी देश ने इतना अचीव नहीं किया। चौथे नंबर पे आपका स्वीडन है, 5वें पे यूके है, और इंडिया जो है आपका 10वें रैंक के ऊपर देखने को मिलता है। और रैंकिंग आपको देखो किस तरीके से आपकी चल रही है इंडिया की। तो आंसर इसमें क्या बनेगा जी, आपका डी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। कौन से बैंक ने अप्रूव किया $2.5 मिलियन US टेक्निकल असिस्टेंस टू सपोर्ट द एडवांस्ड बायोफ्यूल डेवलपमेंट इन इंडिया? किस देश ने भारत में अत्याधुनिक जैव ईंधन विकास योजना की मदद के लिए तकनीकी सहायता के रूप में $2.5 मिलियन की मंजूरी दी है? तो ये है आपका बैंक, दैट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक। ADB इज द करेक्ट आंसर। आंसर इज बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर। और ये बात करते हैं, ये ग्रांट जो है ये किसने दी है? एशिया क्लीन एनर्जी फंड, ठीक है। और ये जो आपका फंड है इसको फाइनेंस किसने किया है? जापान की गवर्नमेंट ने और आपकी रिपब्लिक ऑफ कोरियाज ई एशिया एंड नॉलेज पार्टनरशिप फंड। तो ये इस तरीके से फंड हैं आपके, ठीक है। एशियन डेवलपमेंट फंड आपको प्रोवाइड किया गया है बायोफ्यूल डेवलपमेंट के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक के थ्रू। एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो हेडक्वार्टर हैं वो है मनीला, फिलीपींस के अंदर हैं, और मासत्सुगु आसाकावा यहाँ के क्या हैं? प्रेसिडेंट हैं। और आंसर इज बी ऑप्शन इज द राइट वन। कौन सा स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिन्होंने लॉन्च किया है नेबरहुड बैंकिंग चैनल मनी मित्र जो है लॉन्च किया है ये चैनल, बैंकिंग चैनल है, ये किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। आंसर इसमें 1 ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। क्लियर। और एक चैनल है जहां पे आपकी जो जितनी भी बैंकिंग सर्विसेज हैं वो कस्टमर को नेबरहुड में जो है ये एक्सेसिबल करवाई जाएंगी। दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट पार्ट। क्लियर। और ये जो आपका उज्जीवन जो है स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इन्होंने 100 मनी मित्रा आउटलेट जो है अक्रॉस इंडिया जो है इन्होंने खोले हैं। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। क्लियर। अब बात करते हैं आपका जो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड की, ये एक सब्सिडरी है। ये जो सब्सिडरी है किसकी सब्सिडरी है? उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की जो है आपकी सब्सिडरी है। और ये किस में आता है? सेकंड शेड्यूल ऑफ RBI एक्ट 1934 के अंदर ये आता है। और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के जो CEO हैं उनका नाम क्या है? डेट इज़ नितिन चुग। क्लियर। और बेंगलुरु कर्नाटक जो है इसके हेडक्वार्टर हैं। आंसर इसमें 1 ऑप्शन इज द राइट आंसर, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। नेक्स्ट है लुडोविक ऑर्बन हैज़ अनाउंस्ड इट्स रेजिग्नेशन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? लुडोविक ओरबान ने किस देश के प्रधानमंत्री के पद से अपने इस्तीफे की घोषणा करी है? तो ये घोषणा करी है रोमानिया से। आंसर इसमें क्या बनेगा आपका? सी ऑप्शन बनेगा। और रोमानिया से, तो आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। क्लियर। तो रोमानिया की जो कैपिटल है वो है बुचारेस्ट, ठीक है। और करेंसी है रोमानियन ल्यू इज़ द करेंसी। एंड क्लॉस लोहानिस यहाँ की क्या है? प्रेसिडेंट है। आंसर इसमें क्या बनेगा जी आपका? सी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर, सी ऑप्शन। सार्क चार्टर डे ऑब्जर्व किया गया एनुअली, कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया गया? ये 8 दिसंबर को ऑब्जर्व किया गया। आंसर इसमें 1 ऑप्शन बनेगा राइट आंसर, क्योंकि सार्क बना था 8 दिसंबर 1985 को बना था, ठीक है। और ये समिट कहाँ पे हुआ था? ढाका के अंदर समिट हुआ था, बांग्लादेश के अंदर ये समिट हुआ था। लेकिन सार्क के हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? काठमांडू नेपाल के अंदर है। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन इसके हेडक्वार्टर हैं। और ये 36 चार्टर डे एनिवर्सरी इनकी हुई थी। और इसमें 8 मेंबर हैं। MBBS पेन मैंने आपको हमेशा वर्ड याद करवाया कि इसके 8 मेंबर कैसे याद करने हैं। मालदीव्स,
बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया एंड नेपाल। तो इस तरीके से 8 आपके ये कंट्री नेशन हैं। तो आंसर इसमें क्या बनेगा जी, ए ऑप्शन बनेगा। अच्छा, इसके सेक्रेटरी जनरल पूछे जा सकते हैं जो श्रीलंका से हैं, उनका नाम क्या है, डेट इज़ इसाला रूवान वीराकोन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आंसर इसमें 8 दिसंबर इज़ द करेक्ट आंसर। आंसर इज़ 1 ऑप्शन। कौन है जी पहली ट्रांसजेंडर विमेन, ठीक है, फर्स्ट ट्रांसजेंडर विमेन जिन्होंने टू प्ले फुटबॉल इन अर्जेंटीना, जो फुटबॉल खेली है अर्जेंटीना से, इनका नाम है इट्स मारा गोमेज। ये फर्स्ट ट्रांसजेंडर हैं जिन्होंने फुटबॉल खेली है। आंसर इज 1, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। और ठीक है, तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, डेट इज़ बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। और अर्जेंटीना की बात करते हैं तो अर्जेंटीना की जो कैपिटल है डेट इज़ ब्यूनोस एरिस। क्लियर। और प्रेसिडेंट का नाम है एल्बर्टो फर्नांडिस और करेंसी इज़ पैसो, अर्जेंटीना पैसो। ठीक है। फीफा की बात कर सकते हैं, फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन, जिसके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं, ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड के अंदर है। और इसके जो चीफ हैं यानी कि प्रेसिडेंट हैं, उनका नाम क्या है, प्रेसिडेंट का नाम ज्ञानिनी इन्फेंटिनो। ठीक है। आंसर इज बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अकॉर्डिंग टू द फिच रेटिंग, द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ इन इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर 21 विल बी। तो कितनी ग्रॉस रेट जीडीपी इन्होंने बोली है, 9.4, -9.4 इन्होंने बोला है, -9.4। क्लियर, सुपर इंपॉर्टेंट पार्ट है। और फिच रेटिंग की बात करते हैं तो फिच के हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं, न्यूयॉर्क के अंदर है, यूएस के अंदर। और इसके सीईओ कौन है, डेट इज पॉल टेलर। क्लियर। और फाउंडर कौन है, डेट इज जॉन नॉल्स फिच। ठीक है, ये आपको याद रखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये फाउंडर हैं। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि अच्छा ये बताओ फिच कंपनी के प्रेसिडेंट कौन है, तो अध्यक्ष कौन है, डेट इज इयान लिनेल। ठीक है, ये प्रेसिडेंट है। आंसर इज -9.4। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है पब्लिक वाईफाई नेटवर्क अक्रॉस द कंट्री अंडर विच इनिशिएटिव। पब्लिक वाईफाई आपको प्रोवाइड किया जाएगा और ये स्कीम का नाम है PM वानी। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर, डेट इज पब्लिक वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। पब्लिक वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। क्लियर। और ये जो है आपके ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को जो है प्रमोट करेगी, एंटरप्रेन्योरशिप को, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को ये प्रोवाइड, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इसको हम आगे लेके जा सकते हैं। डिजिटल इंडिया को बढ़ाने का एक बहुत बड़ा स्टेप है ये। आंसर इज सी ऑप्शन। कौन से IIT इंस्टीट्यूशन ने डेवलप की नई टेक्नोलॉजी जो आपका वाटर टू हार्वेस्ट ए वाटर फ्रॉम द एयर बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द हाइड्रोफोबिसिटी। तो आंसर इसमें क्या बनेगा जी आपका, अच्छा हाइड्रोफोबिसिटी से किया है इन्होंने। ये एक्चुअली क्या होता है कि इसमें हार्वेस्ट करेंगे वाटर, पानी को हार्वेस्ट करेंगे फ्रॉम द एयर, मतलब क्या है, पानी लिया जाएगा कहाँ से, एयर से लिया जाएगा। और इस कॉन्सेप्ट को हाइड्रोफोबिसिटी कहते हैं। और ये कौन करने वाले हैं, डेट इज आपके IIT गुवाहाटी वाले करने वाले हैं। आंसर इसमें क्या बनेगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और इस रिसर्च टीम को लीड किसने किया था, उत्तम मन्ना ने लीड किया था। और इसके रिसर्च स्कॉलर भी हैं, डेट इज कौशिक माजी। ठीक है, कौशिक माजी, अजवीत दास, मनदीपा धार इनके साथ इन्वॉल्व थे, लेकिन लीड किसने किया था, उत्तम मन्ना ने लीड किया था। और हाइड्रोफोबिसिटी, आंसर इसमें क्या बनेगा, IIT गुवाहाटी इज द करेक्ट आंसर। गो फॉर जीरो पॉलिसी किस कंट्री ने लॉन्च करी और हेल्प कर रही है कंट्री को टू ब्रिंग डाउन द कोविड-19 केसेस। गो फॉर जीरो नीति ने देश को अपने कोविड-19 मामलों को कम करने में मदद की है। तो कौन से देश ने, ठीक है, तो दिस इज द ऑस्ट्रेलिया गो फॉर जीरो पॉलिसी टू एलिमिनेट कोविड-19। ऑस्ट्रेलिया इज द करेक्ट आंसर, ऑस्ट्रेलिया ने ये किया है। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है, स्कॉट मॉरिसन। इसको कंफ्यूज मत करना बोरिस जॉनसन से, ये स्कॉट मॉरिसन है और ये बोरिस जॉनसन है। बोरिस जॉनसन जो हैं ये आपके किसके हैं, UK के हैं, और स्कॉट मॉरिसन कहाँ के हैं, ऑस्ट्रेलिया के। ऑस्ट्रेलियन डॉलर इज द करेंसी। क्लियर। और कैपिटल क्या है ऑस्ट्रेलिया की, कैनबरा। सिडनी मत कर देना, कैनबरा कैपिटल है। आंसर इज सी ऑप्शन। कौन सी कंपनी ने MOU साइन किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट के साथ, भोपाल के साथ, ताकि नर्मदा लैंडस्केप
रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट को हम इम्प्लीमेंट कर सकें। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान के साथ समझौता किया है किस कंपनी ने नर्मदा क्षेत्र में प्राकृतिक परिदृश्य की बहाली परियोजना के क्रियान्वयन के लिए? तो ये किया है एनटीपीसी ने। आंसर इसमें 1 ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। एनटीपीसी ने नर्मदा लैंडस्केप रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट के लिए, एनटीपीसी ने, ये लार्जेस्ट पावर जनरेटर है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, क्लियर, और इन्होंने ये एग्रीमेंट साइन किया है। आंसर इज ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अप्रूव किया रेजोल्यूशन ताकि इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस ऑन विच डेट, मतलब ऑब्जर्व किया ये वाला दिन, एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस मतलब महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ये है आपका दिसंबर 27। आंसर इसमें क्या बनेगा जी? आपका डी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। दिसंबर 27 इज़ द करेक्ट आंसर। और इसमें जो दिन है वो फैसिलिटेट करेगा इंफॉर्मेशन एक्सचेंज को, ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज को, बेस्ट प्रैक्टिसेस जो लोकल हो रही हैं रीजनली, नेशनली, इंटरनेशनली, और एपिडेमिक्स को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको देखने को आपको इसमें मिलेंगी। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? दिसंबर 27 इज़ द करेक्ट आंसर। दिसंबर 27 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। और यूएन की बात करें तो यूएन के 193 मेंबर्स हैं और 24 अक्टूबर 1945 को ये बना था। और यूएन की बात करें, न्यूयॉर्क इसके हेडक्वार्टर हैं। एंटोनियो गुतेरेस जो हैं यहाँ के सेक्रेटरी जनरल हैं और ये पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। पुर्तगाल की कैपिटल इज लिस्बन, ठीक है। आंसर इज डी ऑप्शन। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फाउंडेशन स्टोन रखा न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का इस तरीके से, और ये बिल्डिंग का जो एरिया है वो कितने मीटर है? 64,500 स्क्वायर मीटर है, ये वर्ग मीटर है 64,500, और संसद मार्ग के ऊपर देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। और इसको बोला गया है कि ये सेलिब्रेट करेंगे 75वां, जब हमारा जो 75वां आज़ादी दिवस होगा तब 2022 में ये कंप्लीट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा जी? आपका 64,500 स्क्वायर मीटर। और जो अप्रॉक्सीमेटली जो आपका इंटायर प्रोजेक्ट है ये कितने करोड़ का है? 20,000 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है, 20,000 करोड़, जिसके अंदर जो है न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग बनेगी। और आपका हाउसिंग, जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने अनाउंस किया था 2019 में, अनाउंस किया था ये एक एक्चुअली क्या है, ये ट्रायंगुलर जो है आपकी पार्लियामेंट हाउस है। नॉर्थ साउथ ब्लॉक होंगे, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट होगा और राजपथ के ऊपर देखने को आपको मिलेगा। 20,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, 64,500 स्क्वायर मीटर। HL2M टोकामक रिएक्टर जो न्यूज़ में देखने को मिला था, ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है? टोकामक रिएक्टर जो हाल ही में खबरों में था, किस देश का रिएक्टर है? ये चाइना का रिएक्टर है। आंसर इसमें क्या बनेगा? बी ऑप्शन। ये एक्चुअली जो है पावर्ड अप कौन सी? आर्टिफिशियल सन जो न्यूक्लियर रिएक्टर है, ये पहली बार देखने को आपको मिला, जो कंट्री के अंदर न्यूक्लियर पावर रिसर्च कैपेबिलिटी को लेके चल रहा है। मोस्ट एडवांस न्यूक्लियर फ्यूजन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिवाइस है ये, ठीक है। और इसकी जो लोकेशन है वो कहाँ पे है? डेट इज़ इन द सिचुआन प्रोविंस है ये, सिचुआन प्रोविंस, क्लियर, वहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। और डेट्स इट। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? बी ऑप्शन। चाइना की कैपिटल इज बीजिंग। आंसर इज बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। तो ये थे आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन, और इसके बाद आज आपको बहुत सारे करंट अफेयर देखने को मिलेंगे। मैं अपडेट जो है टेलीग्राम चैनल के ऊपर करता जाऊंगा, तो यहाँ पे आपको जुड़ते रहना है। यहाँ पे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे सारे लेक्चर शेयर किए जाते हैं और आज बहुत सारे लेक्चर आएंगे और भी। और आप प्लस मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से। और प्लस मेरे 2 पेड कोर्सेज आते हैं, 10,000 MCQ कोर्स, ऐसे GS कोर्स आता है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी, SSC, रेलवे, डिफेंस, स्टेट एग्जाम, स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये कोर्सेज हेल्प करेंगे। तो आपको जनरल अवेयरनेस के कोर्स में 10,000 MCQ कोर्स के अंदर XMAS 10 लगाना है कूपन कोड, तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। और VIP 500 कूपन कोड लगाएंगे तो आपको GS कोर्स के अंदर भी डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप इन कोर्सेज को परचेज कहाँ से कर सकते हो? स्टडी IQ ऐप के ऊपर। तो करना क्या है, स्टडी IQ की ऐप आपको डाउनलोड करनी है। स्क्रीन के ऊपर आपको होम पेज नजर आएगा, फिर दिखेगा आपको बेस्ट सेलिंग कोर्सेज, यहाँ पे व्यू ऑल का बटन होगा। तो जैसे आप देखेंगे तीसरे नंबर के ऊपर आपको 10,000 MCQ कोर्स और चौथे नंबर के आपके ऊपर GS कोर्स नजर आ जाएगा। जो भी रिस्पेक्टिव कोर्स मैंने बताए हैं वो लगा के डिस्काउंट ले सकते हो। और प्लस अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हो। सो थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, टेक केयर।